जय फिजिक्स, नाम तो सुना ही होगा, साकेत बिहारी फिजिक्स विभारी। नीट 2022 में जो भी आपको बोला गया था कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स और रिवीजन क्लास से आएंगे, ऐसा ही हुआ। जो भी क्वेश्चंस आए हैं 1 से 50 तक सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में भी हैं और रिवीजन क्लास में भी हैं। और इसी मोमेंटम के साथ हम लोग नीट 2023 के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स का लैंग्वेज वेक्टर्स है, तो वेक्टर के साथ ही हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। लिखोगे वेक्टर की प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या बेटा बताओगे? वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर्स की लंबाई या मैग्नीट्यूड आप बोले, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ये लंबाई जो होती है तो मैग्नीट्यूड बताता है। इन दोनों में किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? तो इसकी, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इन तीनों में ग्रेटेस्ट होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होते हैं। दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? वेक्टर के पास डायरेक्शन होते हैं। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। जो ये लंबाई होती है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेक्टर का हो गया। तीनों में ग्रेटेस्ट क्या था? ये वाला वेक्टर ग्रेटेस्ट है हमारा। तो डायरेक्शन होता है, वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फिक्स डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन को तो इंडिकेट कैसे करते हैं? तो देखो क्या करेंगे, अभी दिखाया था कि जब लंबाई होती है डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, और अगर फिक्स नहीं है तो स्केलर। सुना होगा प्रेशर किस कैटेगरी में है? स्केलर में। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। प्रेशर स्केलर है, ये वेक्टर, तब आंसर हो गया स्केलर है। लॉजिक बोल रहे थे कि प्रेशर के पास तो डायरेक्शन तो होता है, लेकिन स्केलर क्यों है ये? तो प्रेशर का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर। प्रेशर इज अ स्केलर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो मूव करेंगे। ये जो है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ यहाँ तक दिखा तो क्या था? मैग्नीट्यूड था। एरो डाल दोगे तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। इसको क्या बोलते थे? एरो को तो हेड बोलते हैं, दूसरे इंटू को क्या बोलते हैं? टेल। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, डायरेक्शन क्या था? सेम है। इनमें इस वेक्टर और इस वेक्टर में एंगल पूछा जाएगा 0 डिग्री। ये वेक्टर और ये वेक्टर में एंगल पूछा जाएगा 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बताते हैं। दो वेक्टर्स पैरेलल तो उनके बीच का एंगल। आगे मूव करोगे, सभी वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इनको पैरेलल वेक्टर और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो डिस्टिंक्ट वेक्टर। तीसरा क्या प्रॉपर्टी थी? फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का तीसरा प्रॉपर्टी था फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल होता क्या है? पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखो, पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन कर दो। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और पहला का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू देखोगे, इस ऐसा फोटो बना हुआ था। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? बंद फोटो है, बंद फोटो में जो तो सेम भी बन जाएगा। ये और ये एंटी क्लॉकवाइज जाओ, और ये कैसा है? क्लॉकवाइज जाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला इक्वेट कर देंगे। दैट इज, तो ये फोटो बना हुआ तो इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारे कुछ काम का कि फोटो से इक्वेशन बनाओ, या इक्वेशन दिया तो फोटो बनाने के लिए करने की जरूरत पड़ सकती है। और इसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हो गया। इसी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले के हेड पे दूसरे का टेल पहले ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाता है? रिजल्टेंट। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सुना होगा। करंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? स्केलर है। कारण क्या बताया जाता है? कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन क्या करता है वो? ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या कहोगे? करंट कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। करंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड। करंट के पास क्या है? डायरेक्शन। तो ये दो कंडीशन तो फुलफिल किया, बट करंट क्या फुलफिल नहीं करता? तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या कर दिया? करंट को, तो करंट को स्केलर की कैटेगरी में रख दिया गया। क्लियर? गुड। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चौथा नंबर,
वेक्टर का अपना क्या होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। वेक्टर का अपना क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन। वेक्टर हैज लाइन ऑफ एक्शन। ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसमें एक लाइन को एक्सटेंड कर दो तो उस लाइन को क्या बोलते हो, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ये वेक्टर है, इसको एक्सटेंड कर दो, इस पे एक आगे और पीछे, दैट कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे, इस वेक्टर को यहाँ पे रखो या आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट लाइन इज, कोई वेक्टर है उसके अलोंग जो लाइन को एक्सटेंड करते तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहलाता है वह, लाइन ऑफ एक्शन। आगे यहाँ पे तो टॉर्क वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। वेक्टर का क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे वेक्टर एक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी ऑब्जेक्ट पे जो वेक्टर एक्ट कर रहा था किसी पॉइंट पे एक्ट करता है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ। कोई एक राउंडेड ऑब्जेक्ट हमारा और उसके किसी पे अब क्या लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये राउंडेड ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अगर इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ आ गया होगा। ओके, तो किस केस में वेक्टर, किस केस में नहीं करता, वेक्टर किस केस में चेंज करता है, किस में नहीं करता, बताओगे। बोलेंगे चेंज किस केस में करता है, किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर है हमारा, वेक्टर को पकड़ के हेड के अबाउट या टेल के अबाउट रोटेट कर दो। वेक्टर को क्या करें, हेड या टेल के अबाउट क्या करते हैं आप, वेक्टर क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। वेक्टर एक ही में चेंज करता है, कौन सा केस में, तो वेक्टर को हेड या टेल का अबाउट रोटेट कर दोगे, देखोगे ये ऐसे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटेट करना। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रोटेट करना। तभी ये वेक्टर वर्टिकल रोटेट कर दोगे, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम। तो बोले कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी एक चीज चेंज होगा तो क्या वेक्टर चेंज कर जाएगा। ये बोलेगा वेक्टर क्या हॉरिजॉन्टल है ईस्ट में और ये क्या हो गया, नॉर्थ में हो गया, तो बोले वेक्टर चेंज कर जाता है। रोटेट करने से क्या करता है, चेंज हो जाता है। रोटेट करने से वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज क्या हो जाता है, तो डायरेक्शन चेंज। वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। और क्या बोलोगे तुम, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये चार ऑप्शन इससे बनाए थे, दिया हुआ, बोले कौन सा ट्रू है। ये डायग्राम दिया हुआ, चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ट्रू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या बताएंगे, इसी वेक्टर को रोटेट किया गया, रोटेट किया तो लंबाई क्या सेम है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम है और ये वेक्टर सेम है ऑल। तो क्या बोलेंगे, ये गलत है। क्या सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है। तो नेक्स्ट लिखोगे, वेक्टर कब कब डज नॉट चेंज, इन विच केस वेक्टर इज इनवेरिएंट। वेक्टर चेंज नहीं करता है, किस केस में वेक्टर चेंज नहीं करता है, वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो वेक्टर विल नॉट चेंज। या दूसरा केस, तो वेक्टर चेंज। दूसरा, एक्सिस को ट्रांसलेट करें, वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, तो भी वेक्टर क्या करता है, चेंज नहीं करता। तो वेक्टर को ट्रांसलेट करो या एक्सिस को ट्रांसलेट करो, वेक्टर चेंज नहीं करता। या एक्सिस को रोटेट कर दो, ये रोटेट करना है तो भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। और वेक्टर का ट्रांसलेशन, एक्सिस का ट्रांसलेशन, एक्सिस का रोटेशन में वेक्टर चेंज नहीं करता। ये तीन केस में वेक्टर चेंज नहीं करता। कौन सा केस में चेंज किया बेटा, एक ही केस में चेंज किया, जब रोटेट करते हैं, क्योंकि उस केस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और चेंज नहीं किया केस में तो पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का ट्रांसलेशन पैरेलल करोगे, यहां से उठा के, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। इसको ट्रांसलेट कर दो, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ये एक्सिस को रोटेट कर दो तो भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। क्लियर, जो भी सिखाया जा रहा है, ये कौन सा तो केस बोलेंगे, जीरो से हीरो बनाने वाला केस है। आपको आता हो या ना आता हो, आप सीखोगे तो समझ जाओगे, और समझ जाओगे तो लिखता हल्का मचा दोगे।
नीट का एग्जाम में भी तो हल्का मचा दोगे, पूरी दुनिया में भी तो हल्का मचा दोगे। तो पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन, इन सभी केस में वेक्टर चेंज नहीं करता है, इन सभी केस में वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, बता सकते हो आप लोग? दो वेक्टर के बीच तो क्या डिफाइन करते हैं? स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड, दोनों वेक्टर के हेड हेड जो एंगल होगा, जो दोनों वेक्टर के हेड हेड जहां मिलेंगे या टेल टेल जहां मिलेंगे, दो एंगल बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। कौन सा एंगल को एंगल कहोगे? स्मॉलेस्ट वाले को एंगल कहोगे, या इसी को क्या बोलते हैं, जहां से दोनों कन्वर्ज कर रहे हो या जहां पे दोनों वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हो, जहां से दोनों लोग डाइवर्ज कर रहे हो या जहां पे दोनों क्या कर रहा हूं, कन्वर्ज कर रहा हूं, दो एंगल बनेगा, एक छोटा एक बड़ा। कौन सा दिख रहा है छोटा आपको? ये वाला छोटा दिख रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करोगे, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू हेड्स और टू टेल्स, हेड हेड मिल गया, टेल टेल मिल गया तो बढ़िया है, छोटे वाले एंगल को एंगल कह दोगे। अगर नहीं मिला तो मिलाना पड़ेगा, दोनों के हेड हेड को मिलाओ या दोनों के टेल टेल को मिलाओ, दोनों के हेड एंड हेड को मैच कराओ या दोनों के टेल एंड टेल को मैच कराओ, तो दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दूसरा वेक्टर, इस पहला का हेड दूसरा का टेल, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक का हेड मिल रहा है एक का टेल मिल रहा है, ये एंगल 120 दिया हुआ। पूछेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे एक का टेल है, कौन सा एंगल होगा? तो बोलेंगे हम पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे, या तो दोनों का हेड मिलाओ या दोनों का टेल मिलाओ। इसको आगे खींच दिया, पैरेलल ट्रांसलेशन से वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोनों का ए और बी का क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसका भी टेल और इसका भी टेल, तो ये एंगल क्या हो गया 60, ये 60 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा 300, छोटा वाला ये होगा। तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल उस केस में कितना बताओगे 60 डिग्री। जब दोनों टेल मिलाओगे तो एक एंगल 60 होगा, दूसरा बड़ा वाला एंगल ये पीछे वाला तो 300 होगा। छोटा एंगल को एंगल तो ये एंगल, तो ए और बी में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, टू वेक्टर तो 60 डिग्री। क्लियर हो गया होगा? तो आगे मूव करते हैं। ये मान लिया कि क्या, तो सेम डायरेक्शन में ट्रायंगल है, 2 3, सभी लोग यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे लौट गए, तो इसको क्या बोलते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डेट विल इक्वल टू 0। रिजल्टेंट से स्टार्ट किया तो वहीं पे आगे लौट के आ गया, तो क्या बोले 0 रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 0 रिजल्टेंट वेक्टर। और ऐसे लिखो, ये डायग्राम दिया हुआ, साथ में क्या लिखो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो क्या पूछ रहा है, एंगल ए एंड बी बताओ, बी एंड सी, ए एंड सी, ये तीनों बराबर है, मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल एंगल 60 होंगे। हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या डिफाइन होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों का हेड हेड मिलना चाहिए, दोनों का टेल टेल। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक का हेड दूसरे का टेल, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके दोनों का टेल मिलाएंगे, इसको एक्सटेंड कर दिया, दोनों का जब टेल मिलेगा, दोनों का जब टेल मिलाएंगे, इसको बेटे एक्सटेंड कर दिया, तो इसका टेल और इसका टेल जहां पे मैच करेगा, जिन दोनों का जहां पे टेल मैच करेगा, ये 60 डिग्री एंगल है। बट ये एंगल एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, जाएगा। अब पहला, अब दोनों के यहाँ पे क्या मिलेंगे, टेल एंड टेल, तो ये वाला एंगल कहलाएगा। ये एंगल कितना आ रहा है 120, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ पे क्या बताओगे 120। सेम पैटर्न पे बी एंड सी में बताओगे तो एक्सटेंड कर दो एंगल 120, सी एंड ए में बताओगे एंगल डेट विल 120, ए एंड बी में 120, बी एंड सी में 120, सी एंड ए में 120। मजा आ गया होगा। इंटरनल एंगल 60 60 60, एंगल बिटवीन ए एंड बी 120, बी एंड सी 120, सी एंड ए 120। 120 का आनंद लें आप। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए प्लस 60 60 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बी सी में 120, अगर बोल ऐसा कुछ बोल दिया कि ये दो वेक्टर हैं और 150 डिग्री पे ए और बी के बीच का एंगल 120 है, ए एंड बी 50 डिग्री, तो कैसे सो आउट करोगे एंगल कैसे शो करोगे? पहला वेक्टर है
दूसरा वेक्टर 150, तो ये बोले अभी दोनों 0 पे है। अब ऐसे घुमाओगे 90 पे गए, अब और घुमाओगे तो ये कितना पे चलेगा, 150 पे चलेगा। तो दो वेक्टर शो करना, अगर दो वेक्टर की एंगल 150 डायग्राम में ऐसे शो करोगे, ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू विच का एंगल 150, ये क्योंकि आगे टेल तक यहाँ मिलेगा, ये वाला एंगल 150, तो ये बोला 150 भी दिखाना हो। मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ तो डायग्राम बनाना होता, तो क्या दिया होता है, ए कैप एंड बी कैप एंड सी कैप, ये सब क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। किसी वेक्टर पे लगा दो तो बताते हैं वो डायरेक्शन, और बॉक्स लगा दो तो मैग्नीट्यूड। वेक्टर बोलते हैं ए कैप बी कैप सी कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, तो 1। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज द। और यूनिट वेक्टर्स में क्या लेते हैं हम लोग, ए कैप बी कैप सी कैप, किसी के ऊपर भी टोपी लगा दो कैप लगा दो तो बोलते हैं उस वेक्टर, क्या बोलते हैं उसे, यूनिट वेक्टर। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो कोई वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, कोई वेक्टर ये x मीटर ईस्ट में गया तो x आई कैप लिख दोगे। और अगर बोला है कि x मीटर ईस्ट में जाता है, y मीटर नॉर्थ में जाता है, तो वेक्टर क्या शो करोगे, तो x आई कैप बाई जे कैप। और अगर ऐसा बोल दिया गया कि x मीटर x ईस्ट में जाता है, y मीटर तो नॉर्थ में जाता है, z मीटर के प्लांट पे चढ़ जाता है, तो जेट वेक्टर के लिए x आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप। और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का निकालो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। अभी एक बताया कि यूनिट वेक्टर निकालता है, डायरेक्शन निकालता है। डायरेक्शन निकालने का क्या नियम होता है, एक्चुअल को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है, और जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। वेक्टर दिख रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर। एक्स आई वाई जे जेड के क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। यहाँ माइनस रहेगा तो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड इतना नहीं आएगा। जब प्लस लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो मैग्नीट्यूड ये आएगा, और जब माइनस लिखोगे तो भी मैग्नीट्यूड ये आएगा, एक्स आई कैप जेड कैप। मैं बोलना चाहता हूं कि बीच में माइनस हो या प्लस हो, मैग्नीट्यूड हमेशा इतना ही आता है। मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस ही लेना, प्लस हो या माइनस, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस ही होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दोनों का रेशियो ले लो, ऊपर में वेक्टर लिखो नीचे मैग्नीट्यूड लिख दो, तो डायरेक्टली यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्शन देगा। आ गया होगा समझ में, आनंद आ गया होगा यूनिट वेक्टर निकालने का आनंद। वेक्टर ऊपर लिखो मैग्नीट्यूड नीचे लिखो, वेक्टर ऊपर लिखो मैग्नीट्यूड वेक्टर ऊपर लिखो मैग्नीट्यूड नीचे लिखो, तो यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1। तो ये सवाल दिया हुआ, ये सवाल दिया हुआ आपको कि ये क्या है, ये तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये एक सवाल दिया हुआ कि ये क्या हमारा, तो यूनिट वेक्टर है। ये सवाल दिया हुआ क्या तुम्हारे, ये क्या हमारे एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे किसी के नाम में लग गया यूनिट वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 है उसका, तो ए इज ए यूनिट वेक्टर फाइंड लैम्डा। ये एक यूनिट वेक्टर है, लैम्डा निकालो। तो मतलब कुछ सोचा, हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 से इक्वेट कर दोगे, गो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0.6 का 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये निकालना कि लैम्डा की वैल्यू निकालो। अगर ए एक के यूनिट वेक्टर है तो क्या निकालना आप, अगर किसी के नाम में लग गया कि वो यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर किसी के नाम में लग गया कि वो यूनिट वेक्टर है तो मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1। क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड तो लिख लोगे ना इनका, 0.36 0.36 प्लस इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे 1 से, 0.36 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर डेट विल इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर लो, स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, या लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी। 4 ऑप्शन में क्या टिक आउट करेंगे, जिस ऑप्शन में लैम्डा 0 रहेगा तो क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। या इसमें तो दूसरा एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई वेक्टर दिया रहेगा, पूछेगा कि
4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोले कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो कैसे टेस्ट करोगे, बारी बारी से सबका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और जिनका मैग्नीट्यूड बना जाएगा तो क्या बोलेंगे आप, तो वही क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आज यहाँ से यह स्टार्ट किया और आरंभ जो हमने किया तो प्रचंड है। आगे जो है तो इस पर जो है तो जोरदार आपको ट्रिक्स बताएंगे और आप फिजिक्स को चुटकी में कर लोगे, हाथों हाथ जो है तो कभी भी तुम कर लोगे। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।